अफसोस की बात है, इंदल इंद्रजीत तो इस वक्त स्कूल में है। मां भगवती सत्य करवा लिया, मांगती कि इंदल का बलि दो। अरे इंदल, चाचा श्री हवत सनाय जोड़ी, चाचा जी करे पारायण। दसराय जोड़ी सुआर, चरण बनाई। चाचा श्री इंदल, तो राजमहबा में चाचा श्री तुम्हारा अनुज कहाँ है? अनुज भी पीछे से आ रहा है। इंद्रजीत? हाँ हाँ चाचा श्री। अरे तू लोग तो स्कूल में न था। माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम दोनों भाई राज मोहबाज, मेरी गलती को क्षमा करे चाचा श्री। ठीक है, तो भले समय में तूने रुदल के आगे आए हो। मैं कुछ समझा नहीं चाचा श्री। इंदल जी चाचा श्री, आज मैं बहुत बड़ा मुसीबत में हूं। क्या चाचा श्री? तुमसे एक प्रश्न है। अवश्य चाचा श्री। तुम भातिज नहीं पुत्र हो। क्यों नहीं? मैं चाचा नहीं तुम्हारा पिता हूं। क्यों नहीं? परंतु अगर कोई पिता को मुसीबत आ जाए तो पुत्र का क्या धर्म बनता है बेटा? पुत्र का धर्म पड़ता है कि हर एक मुसीबत में अपने पिता के साथ दे। शाबाश, पुत्र होना चाहिए तो ऐसा जो पिता की मुसीबत में साथ दे। शाबाश बेटा, बहुत खूब बहुत खूब। चाचा श्री, पोसला साफल मिललई, जन्म तूने भाभी मां की ओद्र से लिया, पोस पाल के सियान मैंने तुम्हें किया। जी चाचा श्री, ये तो आज मुझे लग रहा है कि तू रुदल का काम में आओगे। ईश्वर करे कि जिंदगी बीत जाए आपकी चरणों में चाचा श्री। आज किसी कारणवश मैंने भगवती मां की मंदिर पहुंचा, कुछ मांग किया, कुछ पूछ बैठे, मां ने प्रकट हो गई, साक्षात प्रकट होकर के मैंने खुश हुआ। मैंने मांग किया, वो स्वीकार की,
लेकिन मुझसे सत्य करवा लिया तो मैंने सत्य किया। क्यों नहीं? सुनाओ। हाँ बिल्कुल चाचा श्री। भगवती ने कही कि तुम इंदल की बलि दो हमारी चौखट पर। बदन कांपै छै बाबू हो हमार। नहीं चाचा श्री, सोच रहा हूं कि इंदल ना साकार न जाए। मान लिया वचन अपनो यही चाचा के। चाचा श्री बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप टेंशन में हैं। ये छोटी बात है। सारा झुका ही दिल का। शाबाश शाबाश। इंदल ये बहुत खूब बहुत खूब। जो तूने मंजूर किया धन्य हो पुत्र। चाचा श्री धन्य हो। सब दिन मनवा चाचा भाई के लिए कुछ करूंगा। अगर आप अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है तो मैं अपने चाचा को साथ रखने के लिए सर देने के लिए तैयार हूं चाचा श्री। धन्य हो। पोसला सांप भैया पिताश्री प्रणाम पिताश्री। भैया पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप तो मेरे साथ थे ना? हाँ। फिर आप पिताश्री के साथ अकेले कहाँ चल दिए? वो चाचा श्री से कुछ बातें कर रहे थे। भैया क्या रोज कुछ बातें यानी शब्द कुछ अधूरा बोल रहे हैं आप। इसका मतलब है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इंद्रजीत। हाँ पिताश्री। पुत्र तू जाओ अपनी मां की गोद में खिलाओ। इंदल तुम्हारे पिता में कुछ बातें हैं। जा बेटा जाओ। मैं अवश्य चला जाऊंगा पिताश्री, जाओ। लेकिन मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर आप मेरे भैया को कहां ले जा रहे हैं।
कौन जवाब दे? शब्द नहीं मिले छे कैसे कहूँ? क्या कहूँ? कैसे समझेगा वे? दोनों की जोड़ी जैसे आल्हा और रुदल का है, वही जोड़ी। कहना साब जाए वही भूला के खेलो ना के न पूछो अरे न पूछ पिताजी हमार किया रोवै छ पिताजी सजाए मोहब्बा में। ये रो नहीं रहा, ये आंसू ऐसे नहीं है, ये रुदल के आंसू आल्हा के ब्लड से जुड़ा हुआ है रे। मेरा भाई हमसे बिछुड़ गया है। कहाँ गया? नहीं गया, कह कर तो गए थे कि मैं नैनागढ़ जा रहा हूं, लेकिन पुत्र मैंने सपने में देखा, मेरे साथ घटना घटा, मेरे सीना में भाला चुभका, बदन पर कोर्रा। यह चीज को मैंने बर्दाश्त न कर पाया। मां भगवती की मंदिर गए, मां के निकट गुहार लगाए, मां प्रकट हुई। मैंने पूछा मेरा भाई कहाँ है? बताओ, इसलिए मैं आया हूं। मां ने कही बताऊंगी, सत्य करो। मैंने सत्य किया पुत्र। मां भगवती मांग की है इंदल का बलि, बलि देने के लिए ले जा रहा हूं, तो लौट जा। क्या पिताश्री? मैं इंदल का बलि दूंगा। मेरे भैया का बलि? तू लौट जा। नहीं पिताश्री, ऐसा आप नहीं कर सकते पिताश्री। आप भैया इंदल का बलि नहीं दे सकते पिताश्री। हेरो सहोदरा बिछुड़ गए रुदल से, खेलौना रे हमार। भैया बिछुड़ी गेलै रुदल बेदरदा से। पिताश्री, मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ। जैसे गाय से बछड़ा भी छूटता है, मां से पुत्र, उसी प्रकार रुदल से रुदल का भाई भी छुड़ गया है। तू चले जा। पिताश्री, जिस तरह आप
अपने भाई के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह मैं भी अपने भैया के बिना नहीं रह सकता पिताश्री। अनुज, माँ राह देख रही है। अगर तू दोनों में एक दूसरे के बगैर नहीं रहोगे तो फैसला कर, रुदल के हाथ से मरने के लिए कौन चाहते हो? नहीं जानो पिताश्री, बोल। आज उसी का बलि पड़ेगा, जो कहेगा कि मैं मरूंगा उसी का बलि पड़ेगा। बोल, तुम दोनों के इरादा से होगा, कर ले इरादा। पिताश्री, मैं एक बात आपसे कहो। कहो। आप सब बातों को छोड़ दीजिए, पहले आप अपने बारे में सोचिए कि क्या राज मोहब्बा में आपको कोई एक शब्द भी बोलने देगा कि अपने भैया के लिए रुदल ने अपने भातीज का बलि दे दिया, परंतु अपने पुत्र को बचा लिया। इसलिए पिताश्री, आपसे एक विनती है, अगर बलि ही आप देना चाहते हैं ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं, एक नहीं आप दो बलि दे दीजिए, आपका सत्य रह जाएगा, आपका सत्य का वचन भी रह जाएगा और आप हमेशा सर उठा के जिए हैं और सर उठा के जिएंगे पिताश्री। धन्य हो। मैंने सोच रहा था राज मोहब्बा में कि ना पढ़ा ना लिखा, अज्ञान मूर्ख हठी भाई भी कहा करते थे, लेकिन धन्य हो रुदल के ब्लड से पैदा लिया है। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा। तुम्हारे सुझाव के मतलब मैंने निकाल लिया कि मुझे अबलस न लगे राज मोहब्बा में कि रुदल भाई के लिए भातीज को कत्ल किया, अपना पुत्र को नहीं, तो दोनों का कत्ल कर दूंगा। मान की मां भगवती एक बलि, मैं 2 बलि दूंगा, लेकिन सत्य के पालन करवई। बाबू रोया मैं सत्य से बेसत्य नहीं हो सकता। क्योंकि सत्य पर चलने वाले मेरे भाई धर्मराज हैं, सत्य का ठेकेदारी ले रखा है। उनका भाई, मैं सत्य से कैसे बेसत्य हो जाऊं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य से बेसत्य नहीं है तो तोहरे पिता ने दुहाई भगवती के
जाना से मां, आपका सत्य बेसत्य नहीं होने दूंगा। मंजूर है, तुम दोनों का बलि दूंगा। बोल बेटा बोल। हाँ पिताश्री, मुझे मंजूर है। चलो चलो तो अपनी चलो, मैं बलि देने के लिए जा रहा हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हैं अनुज? नहीं, तुम माँ के पास चले जाओ, माँ के पास चले जाओ अनुज। आइंदाल कहाँ भेज रहे हो? नहीं जाएगा इस वक्त इंद्रजीत अपने माँ के पास, अपने पिता के पास जाएगा। जहां उनका पिता जा रहा है, जहां तुम जा रहे हो। पुत्र, एक मैं तुम दोनों की आगे वचनबद्ध भी हो रहा हूं। कोई भी मानव अपना प्राण त्यागने से पहले कुछ ख्वाहिश प्रकट करते हैं तो उसका पालन होता है। कोई ख्वाहिश है तो बोलो वो मैं खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, घुमाऊंगा, दिखाऊंगा, मिलाऊंगा। बोल क्या ख्वाहिश है? मैया तरसा क्या चाचा कराई देता है। एक बार माँ की दर्शन करा दीजिए। अरे तू क्या रख दिया? मैंने माया से अलग काम करने के लिए चाह रहा हूं।